हे गाइस, स्वागत है आपका इस बुक फॉर्मेटर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सो देखिए, कृषि क्रांतियाँ पहले हमारा जो पहला हमारा पॉइंट रहेगा वो हमारा कृषि क्रांतियाँ रहेगा। ये देखिए आपके सामने कृषि क्रांतियाँ। तो जो हरित क्रांति होती है वो फसल उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है। और भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से है। और रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से है। ये रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। आपको गाइस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल में एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ऐसे ही आलतू फालतू के मिलते हैं, बट जो आपको सटीक, जहाँ से आपको एकदम सटीक जानकारी मिलती है, ये चैनल आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी स्टडी से रिलेटेड। तो ये देखिए गाइस, रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। और जो लाल क्रांति है टमाटर और मांस उत्पादन। जैसे मांस का रंग क्या होता है, उसको काटते हैं तो रेड रेड खून निकलता है, ब्लड निकलता है। जैसे हम लोगों को भी काटते हैं तो ब्लड निकलता है, बट हम लोगों का तो नहीं हो सकता ना। टमाटर पक के लाल हो जाता है तो लाल क्रांति उसको कह दिए। और गुलाबी जो है तो झींगा उत्पादन और झींगा मछली उत्पादन से है। और बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से है। और गाइस, सुनहरी क्रांति जो है फसल उत्पादन से है। और जो अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजना से है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं इस टाइम पर। आप इसे ज़रूर पढ़ लें और इसे तो बिल्कुल ही ना छोड़ें, क्योंकि इससे 3-4 नंबर का प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है। चाहे पीएटी एग्जाम हो, चाहे सीजीपीएटी हो, पीवीएफटी, चाहे कोई भी हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड। और जो ये देखिए हमारा जो सेकंड पॉइंट आ गया, कृषि विधियों के नाम। यहाँ आप देख सकते हैं कृषि विधियों के नाम। ये सेरीकल्चर रेशम पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर कहते हैं, मत्स्य पालन को कहते हैं पीसीकल्चर। और जो फूलों का उत्पादन होता है उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। और बर्मी कल्चर क्या हुआ, केचुआ उत्पादन। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। सब्जी का उत्पादन ओलेरीकल्चर। बागवानी हॉर्टिकल्चर। हवा में पौधे उगाना एरोपोनिक कहलाता है। हवा में पौधे उगाना एरोपोनिक कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है, यहाँ आया हाइड्रोपोनिक्स, पानी में पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। सो गाइस, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये भी हुआ ख़त्म। और हमारा जो अगला है, भारत की जो कृषि है वो कैसे है, किस पर निर्भर करती है और कब कहाँ कौन सी फसल बोई जाती है, वो हम बता रहे हैं आपको इसमें। तो गाइस ये देखिए, जो भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है भारत पर, तो जो भारत की कृषि होती है वो सबसे ज़्यादा वर्षा पर निर्भर करती है। और जो हमारा अगला पॉइंट है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह कहलाती है रबी की फसल। और जो हमारा अगला पॉइंट है, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वह कौन सी फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। और हमारा अगला पॉइंट है, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह होती है जायद की फसल। तो देखिए, खरीफ की फसल में कौन कौन से आते हैं, ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल, तिल आदि इतने आते हैं खरीफ में। और जो रबी की फसल है ना, उसमें आते हैं गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों आदि इत्यादि आते हैं। सो गाइस, आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे, सो इसको ही पढ़ा देते हैं। जायद की फसल कौन सी है, जो जायद की फसल होती है खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि होती है। और जो नकदी फसल होती है ना, वो चावल होती है, जिससे बेचकर नगद रकम तैयार की जाती है। फसल में आता है वही चावल आता है।
और किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? हमारे भारत में सबसे अधिक धान उगाई जाती है। चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, आपको पता ही है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जो हरित क्रांति का जनक होता है वह भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कहा जाता है। और जो पूरे विश्व में है वो नॉर्मन ई बोरलॉग है। और जब हरित क्रांति कब से कब तक शुरू की गई थी? 1967 से 1968। सो गाइस, आप देख सकते हैं इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दे रहे हैं हम। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। हरित क्रांति की फसल पर सबसे अधिक प्रभाव उपयोगी रहा है। जो हरित क्रांति की सबसे उपयोगी रही है ना, गेहूं और चावल पर प्रभाव भी पड़ा है और सबसे ज़्यादा उपयोगी रही है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। और जो सब्जी में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। और गाइस, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। नाली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग से है। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? दुग्ध उत्पादन से है। और जो हमारी सुनहरी क्रांति है ना, वह किसका संबंध रखती है? बागवानी व शहद का उत्पादन से रखती है। गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से संबंधित है। सो गाइस, इतने रहे आज का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट अगला पार्ट हम अगले दिन अपलोड करेंगे। सो गाइस, आई होप आपकी एग्ज़ाम की तैयारी, अभी पीएटी का एग्ज़ाम आ रहा है, 8 को एग्ज़ाम है आपका, तो उसमें भी ये पढ़ के ही जाएं। तो एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से लगे होंगे, अपना अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जो भी आपको कंटेंट में दिक्कत होगी, आपको कंटेंट नहीं मिल रहा होगा, तो आप मेरे से मतलब कि कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड